कल्चरल डिफरेंस एक तो ये है जी, काले और गंदमी का जो रेशियल डिफरेंस है वो इंडिया में भी है। बंगाली जो हैं खुल के बात नहीं करते, अच्छा, दिल में रखते हैं, और जब अपने जज्बात का इज़हार करते हैं तो आंखें सुर्ख कर लेंगे और ये कर देंगे तो आप कहेंगे कि दुनिया का सबसे सच्चा आदमी यही है। मैं कह रहा हूँ ना कि इंडिया के वो तमिल्स में और ये नॉर्थ इंडिया वालों में यही फ़र्क है। जी, तमिलों ने उड़ाया था ना उसको, राजीव गांधी को। वो कहते हैं जी ये गंदमी लोगों ने वो एहसास गुलामी दी है हमें। कौसे कज़ा देख के पागल हो जाते हैं। वो पूरा शफक जो है, वो पूरी होराइजन जो है कौसे यानी बंगाल का अपना एक हुस्न है, एक हुस्न है और एक जादू है। गोरा बंदा बीमार लगता है उस मौसम में। अच्छा, और वहाँ वाकई सांवला रंग सजता है। अच्छा, बिहारियों और बंगालियों की भी आपस में नहीं बनती। मैं आपको बताता हूँ, लंबी कहानी है। कल्चरल डिफरेंस एक तो ये है जी, काले और गंदमी का जो रेशियल डिफरेंस है वो इंडिया में भी है। आप किसी तेलंगाना के बंदे से या ये जो साउथ इंडिया के बंदे से नॉर्थ इंडिया की कोई बात करें तो दे हेट देम। और हिंदुइज्म में वो उनसे ज़्यादा स्ट्रिक्ट है। अच्छा, जो साउथ के लोग हैं। हाँ जी, नाच गाना ये वो है जी, देवदासियाँ मंदिर ये वो ज़्यादा सख्त हैं। अच्छा, बंगाली जो हैं एक तो खुल के बात नहीं करते, अच्छा, दिल में रखते हैं, और जब अपने जज्बात का इज़हार करते हैं तो आंखें सुर्ख कर लेंगे और ये कर देंगे तो आप कहेंगे कि दुनिया का सबसे सच्चा आदमी यही है और सबसे ज़्यादा मजलूम यही है। यानी उनको जज करना बहुत मुश्किल है। बहुत मुश्किल है। वो अपना समझ के हमसे बात नहीं करते। ठीक है जी। उस वक्त जब आपकी मुलाकात थी? नहीं, पहले भी यही था। अच्छा, पहले मैं कह रहा हूँ ना कि इंडिया के वो तमिल्स में और ये नॉर्थ इंडिया वालों में यही फ़र्क है। जी, तमिलों ने उड़ाया था ना उसको, राजीव गांधी को। जी। हाँ जी, क्यों उड़ाया था? जब वो वहाँ इंस्पेक्शन करने गया था अपने ट्रूप्स को श्रीलंका में वहाँ भी उसको राइफल का बट पड़ा था। जी। तो वो कहते हैं जी ये गंदमी लोगों ने वो एहसास गुलामी दी है हमें। बिल्कुल सही, हमें गुलाम बना के रखा है। अच्छा, हम बांग्लादेश के कल्चर और हमारे कल्चर के डिफरेंस की बात कर रहे हैं। डिफरेंस की बात ये है, आपको पता मैं हर चीज़ में मुंह मार लेता हूँ। जी। किसी बंगाली से कोई इसी तरह की बातें हो रही थी कि जी ये 12वीं का आलाप है, ये फलां है, हाँ जी, और फलां साज की ये मौसीकी है। मैं बड़ा उसे बार बार सुना करता था। कोई मुझे वो रेस्ट हाउस में पड़ा हुआ ग्रामोफोन मिल गया। एक सहगान है उनका, लता और सिस्टर्स का, तीनों बहनों ने वो गाया हुआ है। उषा, आशा और लता ने। सखीरी सुन बोले पपिया उस पार। तो जनाब बंगाल की बारिश और जनाब कश्तियों का हिलना और सखीरी सुन बोले पपिया उस पार और वो 3 आवाज़ें, मुझे बड़ा अच्छा लगता था। तो वो उससे कोई बात शुरू हुई तो वो कोई राग रागनियों पे भी हो गई। तो मैंने कहा जी बंगाल के अंदर जो है ये, इधर उसने एक फोक ट्यून्स ऑफ पाकिस्तान की कैसेट निकाली थी इसने, खालिस म्यूज़िक की। ये कौन था, रैना, क्या रैना था, सुहेल राना। जी। राना नहीं था, रैना था। अच्छा, ये जो इंडिया में रायना जिस तरह होता है, रैनाई वाला, वही राना हुआ ना। हाँ, सुहेल राना। हाँ, रानाई वाला। तो सुहेल ने वो जो उसमें यहाँ बैठ के वही जो फिशरमैन्स ट्यून सुनी थी हमने, जब वहाँ बैठ के सुनी, और यहाँ पहाड़ी ज़्यादा अच्छी लगती थी, वहाँ फिशरमैन्स ट्यून अच्छी लगती थी। फिशरमैन ट्यून से क्या मतलब है? वो वहाँ का कोई राग है, अच्छा, जो बंगाली म्यूज़िक में इसी तरह इस्तेमाल होता है जैसे यहाँ पहाड़ी इस्तेमाल होती है। बिल्कुल सही।
तो वहाँ वाकई वो राग अच्छा लगता है वो इन्वायरमेंट के एतबार से। उस एनवायरनमेंट में। बिल्कुल सही। हाँ जी, स्वर्णमयी बादल आए हुए हैं, हाँ जी, बारिश हो रही है, जो कश्तियाँ हैं वो झूल रही हैं उस पर, शफक जो है वो 7 रंगों की होती है। आपने ब्लू शफक देखी है कभी? ब्लू, येलो, ऑरेंज, रेड, हाँ जी, ये सारे रंग उसमें नजर आते हैं। बिल्कुल सही। सूरज गुरूब हो रहा हो ना, बिल्कुल सही। तो वो ये ज़ाहिर है कि वो ह्यूमिडिटी ज़्यादा है, तो उस ह्यूमिडिटी में उसका वो रोशनी जो फैलती है तो वो कई रंगों में आती है। तो हम तो एक वो जो कौसे कज़ा देख के पागल हो जाते हैं। वो पूरा शफक जो है, वो पूरी हॉराइजन जो है कौसे यानी कज़ा बंगाल का अपना एक हुस्न है एक हुस्न है। और एक जादू है। गोरा बंदा बीमार लगता है उस मौसम में, अच्छा। और वहाँ वाकई सांवला रंग सजता है। अच्छा, उसकी क्या वजह है? उसका एनवायरनमेंट। उस एनवायरनमेंट में वो चीज़ अच्छी लगती है। तो वो इस किस्म की बातें म्यूज़िक के ऊपर है जी। तो 3 तालियत वो इस किस्म की बातें वो करके वो बंदा मेरे साथ गया है, कहीं जाके उसने तारीफ़ कर दी। तारीफ़ क्या की, उसके अल्फाज सुने। कुछ दिनों बाद मेरे पास इंटेलिजेंस वाले आ गए, कहते यार तू की सुनाया उन्होंने। है जी? तो मैं क्या, तो मेरे तो कोई इतनी ख़ास बात नहीं हुई वो उनसे। तो कहता है जी वो उन्होंने जाके स्टेटमेंट दी है बंगाली माहौल में। कहता है जी ये जितने फौजी आए हुए हैं ना ये पंजाब से, वो सबको, पठानों को भी, हमें भी, सिंधियों को भी, सबको पंजाबी उनके हिसाब में इन देयर पेपर्स हम वो सारे पंजाबी थे। देवर ऑल पंजाबी, पंजाबी शाला, पंजाबी शाला, तो ये कहते थे। तो वो कहता है जी एक तुम्हारी तारीफ की उसने, और उसने कहा जी एक बंदा सिविलाइज्ड है इनमें, ये सारे डंगर हैं। उसे म्यूजिक का पता है। हाँ, कि म्यूजिक का पता है तो वो जनाब बड़ा सोफिस्टिकेटेड बंदा है। तो ये बाकी सारे जानवर हैं। एक तो ये उनकी, ये चीफ जस्टिस साहब के घर से हम निकले तो जनाब एक घर से तबले की आवाज़ आ रही है, दूसरे घर से हारमोनियम की आवाज़ आ रही है। तो ये क्या है? कहते जी यहाँ इस वक्त तो उस्ताद आते हैं पढ़ाने घर में बच्चियों को। तो वो तबला, वो बल्कि वहाँ हॉबीगंज का एक कमिश्नर था, वो छुट्टी आया हुआ था, तो उससे हमें आते जाते जनाब वो एंटरटेन किया करता था। एक दफ़ा उसने हमें डिनर दिया। डिनर के बाद कहता है जी कि आप गज़ल सुनेंगे या डांस देखेंगे? हमने कहा वो क्या है? तो हमने बहाना मारा। तो मैंने मेजर साहब से, मेजर फ़खर से कहा, मैं कहा सर ये मरवाएगा हमें, इधर बैठा रहा है हमें। तो मैं तो बहाना करके निकल गया कि सर मैं ये रूट जो है सेव करता हूँ, एक प्लेटून लेके जाता हूँ, तो आप इससे जान छुड़ा के निकल आए। तो ये करते करते वो उससे इजाज़त लेते लेते हमने पूछा जी क्या आपने कोई तहफ़ा बुलाया हुआ? कहता नहीं जी, मैं हारमोनियम बजाता हूँ, मेरा बेटा तबला बजाता है, मेरी बीवी जो है वो क्वालिफाइड डांसर है, और मेरी बहू जो है वो तो बुलबुल एकेडमी की क्वालिफाइड है, गज़ल गाती है। बीवी डांसर है, बहू गज़ल गाती है, हाँ जी, बेटा तबला बजाता है, मैं हारमोनियम बजाता हूँ। तो आप बैठे। तो हमें ये शक पड़ा कि ये कोई रास्ते में हमारे लिए एम्बुश का कोई चक्कर है, कोई तैयारी हो रही है। तो मैं तो फ़ौरन निकल गया। तो रास्ता मैंने सिक्योर कर लिया, तो मेरे साथ बाकी फोर्स लेके आ गए। तो अगले दिन जनाब उसने हमें खाना भेज दिया। मैं उसका खाना नहीं खा सका था, उन्होंने खा लिया था। तो वो अगले दिन जनाब उसने अपने उसको खानसामा को जनाब खाना माना बड़ा पुरतकल्लुफ़ बना कर भेजा।
वहीं आके बैठा हुआ था मेरे पास एक जिस तरह लाहौर में वो है ना श्राइन बड़ी दाता साहब की, जी जी। इस तरह ढाका में ये इसमें सिलट में भी एक बहुत बड़ी श्राइन है जिसका जिक्र इब्न बतूता ने भी किया। उस श्राइन का वो एक वकील था जो कि उसका वो ये क्या होते हैं श्राइन्स के मुतवल्ली। मुतवल्ली, वो उस मुतवल्ली फैमिली का बंदा था। यानी उससे मैंने मंगवा के इब्न अरबी पढ़ा। अच्छा। वो वहाँ की लाइब्रेरी में उर्दू में इब्न अरबी मौजूद था। तो मुहिब्बुल हसन उसका नाम था, तो सैयद मुहिब्बुल हसन। तो सैयद मुहिब्बुल हसन आया हुआ था, तो जब वो खाना आया मैं कहा जी वो कमिश्नर साहब के घर से आया है तो आए आप भी खाएं। तो उसके मैंने कुक से पूछा, वो कह रहे थे जी कि वो मुझसे शिकायत की उसने आके कि सर आपने कहा था कि मैं चपाती खाऊंगा, हाँ जी मैंने चपाती बनाई आपके लिए। हाँ जी, मैंने कहा यार कैसे बना ली, तवा है घर में? कहता नहीं है। तो उसने अपनी बड़ी कारीगरी बताई कि मैंने एक घड़ा तोड़ के और उसको जनाब वो उस पर आग पे रख के और मैंने इतनी चपातियाँ बनाई। अच्छा, वो चपातियाँ नहीं, ज़्यादा चावल खाते हैं? वो चावल खाते हैं। तो वो जो लड़का हमने पकड़ा था ना, ये अगर इस बात पे आते हैं, तो वो 2 महीने बंद रहा। हम कहीं और ऑपरेशंस पे निकले रहे तो वापस आए और उसे निकाला। उससे पूछा कोई तकलीफ? क्या लगा मेरा पेट जो है वो बांध के रख दिया है, उल्लू के पट्टे शाला पंजाबी, और ये वो इस किस्म के वो डायलॉग बोले। तो मैंने उसे कहा कि अच्छा भाई जो हम खाते हैं वही तो खिलाते हैं। तो कहता है तो चावल नहीं देते। मैंने कहा वो तुमने इन्हें चावल खाते देखा? तो कहता नहीं। मैंने कहा जो खुद खा रहे हैं वो तुम्हें खिला रहे हैं। तो फिर वो थोड़ा थोड़ा कहता हाँ साला सारा बंगाल का चावल खा गया और कहते हैं कि हम चावल नहीं खाते। साला सारा बंगाल का चावल खा गया, वो ये समझ रहे हैं कि बंगाल का चावल ले जाके हम खा लेते हैं। तो मैंने कहा भाई हम तो कहीं ब्याह शादी पे चावल खाते हैं, तो चावल हमारे। अच्छा, फिर आपने कोई उनके डांस की या कोई ऐसी घरेलू महफिल देखी? नहीं देखी। हाँ वो सैयद मुहिब्बुल हसन से मैंने कहा जी कि वो तो बड़े फनकार हैं, हाँ जी, तो उनके तो बहू भी यूँ है वो भी यूँ है। तो हंस पड़ा है। तो कहता जी इन दौलतों की बात करते हैं आप, आपने हमें खिदमत का मौका नहीं दिया। अच्छा, यानी कहने का मतलब कि ये कल्चर है वहाँ? ये कल्चर है, इसमें ग्रेटनेस समझी जाती है। यानी मेरा एक कोर्समेट था बंगाली, जो कि यहाँ मिलिट्री अताशी रह के गया है। अच्छा। हमने डाइन आउट भी किया था। अच्छा अच्छा। यहाँ पे उसे तो यहाँ बांग्लादेश का मिलिट्री अताशी रह के गया। तो ही वॉज क्वालिफाइड फ्रॉम बुलबुल एकेडमी। तो जब कहीं कोई फंक्शन होता था ना, तो वो कहते थे जी क्या पेश कर रहे हैं, तो कोई टप्पा माइया गा दिया किसी ने कुछ, जैसे कैंप फायर होती है, हाँ जी। तो वो कहता था कि वो मेरे तो कॉस्ट्यूम नहीं है। मैं कथकली डांसर हूँ, तो मैं तो कॉस्ट्यूम के बगैर नहीं नाचता। तो कभी उसका नाच नहीं देखा, लेकिन चला उससे जाता नहीं था। तो ये वो नाच गाना उनमें ज़्यादा, एक बात। दूसरी बात, ये हमें उनकी साड़ी पे एतराज़ है, उनके ड्रेस पे एतराज़ है। तो मुझे किसी ने नहीं कहा उनमें से, लेकिन मैंने ये चीज़ खुद ऑब्ज़र्व की है कि मंजू दाढ़ी के रकासा का जो मुजस्मा है, उसने वही साड़ी पहनी हुई है, वही कंगन पहने हुए हैं, उसी किस्म के जेवरात हैं जो वो पहन रहे हैं या सिंधी पहन रहे हैं, और कमर खुली है। ठीक है जी। अच्छा, दूसरी बात ये कि उनके जहन में यही है कि ये हिंदुओं ने या जो बाहर से लोग आए हैं
उन्होंने हमारा कल्चर अडॉप्ट किया है। जो सेंट्रल एशिया से आए। हाँ, कि नॉर्थ इंडिया जो है, नॉर्थ इंडिया में जो रूलिंग कम्युनिटी है, उन्होंने हमारा कल्चर अडॉप्ट किया है, तो हम अपना कल्चर क्यों छोड़ दें? यानी दे आर प्राउड ऑन देयर कल्चर। दे आर प्राउड। और फिर जो उनके यहाँ जो वाइजेस्ट आदमी समझा जाता है या कल्चरल वो जो है उनका आइकॉन, वो है रविंद्रनाथ टैगोर। बिल्कुल सही। ठीक है जी। तो यहाँ बहावलपुर में यहाँ मुझे एक आर्टिस्ट मिला, मापारा कहते थे उसे। मैं समझ के गया कि कोई खातून होगी, आर्टिस्ट है। तो मैंने एक बैच बनवाना था अपनी यूनिट का, तो वो पता चला कि वो बाबा जी जो है वो ये सादिक पब्लिक स्कूल में पढ़ाता था ड्राइंग वगैरह, और बहुत अच्छा पेंटर था। लेकिन उस ज़माने की पेंटिंग, जब वो रेलवे नया नया आया था तो रेल पे वो ट्रेनों से भरा हुआ उसका वो जो स्टूडियो फक 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 फक, और वो धुआं उठती हुई ट्रेनें आ रही हैं। वो कहता जी मैं इंडिया गया तो मैंने बताया कि मैं ये उनके आश्रम में पढ़ा हुआ हूँ, मैंने आर्ट जो है ना वो आश्रम से सीखा, टैगोर आश्रम से। तो कहता है जी वो तो पीरों की तरह पूजा करते